ओम नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि अपने पावर प्लांट इंडस्ट्री में हम लोगों को बहुत अच्छे क्वालिटी का कोयला नहीं चाहिए। हम लोगों को बहुत पुअर क्वालिटी का कोयला भी नहीं चाहिए। हम लोगों का मीडियम क्वालिटी ऑफ कोयला ही चाहिए। कैसे, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? हम लोगों को बहुत जगह इंडोनेशिया से और ऑस्ट्रेलिया से और कहीं कहीं से हमको 6000 एंड 6200 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कोल ये सप्लाई होता है। इस तरह के कोयले को हम पावर प्लांट इंडस्ट्री में बॉयलर में नहीं जला सकते। इसके पीछे क्या कारण है मैं बताऊंगा आगे। और हमारे इंडिया में जो कोल क्वालिटी ऑफ जो कोल है वो बहुत मीडियम क्वालिटी का है और पुअर क्वालिटी का है। मीडियम क्वालिटी का कोयला से मेरा मतलब यह है कि पावर प्लांट इंडस्ट्री के लिए 3200 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कोल से लेकर के 3800 मैक्सिमम 400 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कोल का ही यूज किया जाता है हमारे पावर प्लांट इंडस्ट्री में। इसके पीछे क्या कारण है मैं बताता हूँ। और वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ कोल जैसे 1500 टू 1600 किलो कैलोरी कोल से भी पावर प्लांट इंडस्ट्री को हम नहीं चला सकते। तो इसके 3 रिस्ट्रिक्शन हैं। वेरी प्योर पुअर क्वालिटी ऑफ कोल से भी हम पावर प्लांट इंडस्ट्री को नहीं चला सकते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा कर सकते। मीडियम क्वालिटी ऑफ कोल से ही हम इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इंडस्ट्री को चला सकते हैं। और बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ कोल से भी पावर प्लांट इंडस्ट्री को हम नहीं चला सकते हैं। यहाँ इंडियन पावर इंडस्ट्री को नहीं चला सकते हैं, बिजली बनाने के लिए नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया से और कई सारे जगह से कोयला जो आते हैं हम अपने यहाँ उसको हम ब्लेंडिंग करके ही कोल्हनी प्लांट में मिक्सअप करके ही उस कोयले को पावर प्लांट इंडस्ट्री में जलाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कोल यानी 6000 टू 6200 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कोल से अगर हम पावर प्लांट इंडस्ट्री को बॉयलर में अगर जलाएंगे तो बॉयलर ट्यूब पंक्चर हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि जितना स्पीड से ये हीट ट्रांसफ़र करता है बॉयलर के अंदर, हीट ट्रांसफ़र करता है ट्यूब के अंदर, उतना ट्यूब ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। ऑब्जर्व नहीं करने से क्या होता है, उस ट्यूब को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है हीट ट्रांसफ़र को लेकर के। बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कोल होने से, गुड क्वालिटी ऑफ कोल होने से वो हीट ऑब्जर्व नहीं कर पाता है बॉयलर ट्यूब, जिसके कारण वो बॉयलर ट्यूब फट जाता है और बर्स्ट कर जाता है। तो वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बन जाता है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन का बॉयलर ट्यूब वो रिपेयर हो जाता है और पावर प्लांट इंडस्ट्री बहुत ब्रेकडाउन में चला जाता है। हम ऐसा पावर प्लांट जनरेशन हम नहीं कर पाते, इसलिए हम गुड क्वालिटी ऑफ कोल को पावर प्लांट इंडस्ट्री में हम नहीं जला सकते। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसको हम इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाने की संभावना है। हम मीडियम क्वालिटी ऑफ कोल ही पावर प्लांट इंडस्ट्री में जला पाते हैं, जैसे 3200 से लेकर के 3800 कोल या 4000 किलो कैलोरी ऑफ कोल को ही जला पाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि इस तरह के कोयले जलाने से हम मैक्सिमम टेम्परेचर जो फर्नेस के अंदर रखा जाता है 1500-1600 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और इससे ज़्यादा अगर हम कोयला रखते हैं, ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र वाला कोयला, ज़्यादा गुड क्वालिटी ऑफ कोल अगर रखते हैं बॉयलर के अंदर, तो हीट ट्रांसफ़र में मुश्किल होता है। तो इस तरह के कोयला जो मीडियम क्वालिटी ऑफ कोल है, इस तरह के कोयले से हमारा हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर होता है, जिसके चलते पावर प्लांट इंडस्ट्री हम चला पाते हैं। लेकिन पुअर क्वालिटी ऑफ कोल से भी नहीं चला पाते।
पुअर क्वालिटी ऑफ कोल इसलिए नहीं जला पाते हैं कि पुअर क्वालिटी ऑफ कोल देंगे तो बॉयलर में जो फ्लेम सस्टेनेबिलिटी है, फ्लेम सस्टेन नहीं करेगा, फ्लेम इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारा बॉयलर ट्यूब में आग जल नहीं पाएगी। तो बॉयलर ट्यूब में जब आग जल नहीं पाएगी तो हीट ट्रांसफ़र करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, काफ़ी कुछ इस वीडियो में चर्चा करना थोड़ा मुश्किल है। एक एक करके अगर चर्चा करूं तो संभव हो पाएगा। तो इस तरह ये पावर प्लांट इंडस्ट्री में सभी बंधुओं को मैं बता दूं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई पावर प्लांट इंडस्ट्री में गुड क्वालिटी ऑफ कोल हम नहीं जला पाते हैं, बैड क्वालिटी ऑफ कोल भी नहीं जला पाते हैं, मीडियम क्वालिटी ऑफ कोल ही जला पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इस कारण को संभवतः हमारा दोस्त लोग संभवतः बता पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से फिर हमारे बंधु लोग वो देखने में असुविधा होती है। इसलिए मैं इतना ही बता दूं, एक सेंटेंस में बता दूं कि वेरी बैड क्वालिटी ऑफ कोल को पावर प्लांट इंडस्ट्री में नहीं जला पाएंगे। बॉयलर ट्यूब वो सस्टेन नहीं करेगा, फ्लेम स्टेबिलिटी सस्टेन नहीं करेगा, फ्लेम स्टेबिलिटी अंदर में बॉयलर ट्यूब में नहीं जल पाती है। और गुड क्वालिटी ऑफ कोल जलेगी तो बहुत अच्छा, लेकिन बॉयलर ट्यूब पंक्चर होने की संभावना रहती है। इसलिए मीडियम क्वालिटी ऑफ कोल को ही हम बॉयलर ट्यूब के अंदर जलाते हैं और तभी हम पावर जनरेशन कर पाते हैं, तभी स्टीम जनरेट कर पाते हैं और तभी हम पावर प्लांट इंडस्ट्री को चला करके, फिर टरबाइन चला करके, फिर जनरेटर चला करके फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इस तरह मोटे मोटी शब्द में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम ओनली मीडियम क्वालिटी ऑफ कोल ही जला पाते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ कोल, बैड क्वालिटी ऑफ कोल नहीं जला पाते हैं बॉयलर ट्यूब के अंतर्गत, बॉयलर फर्नेस के अंदर। इस तरह मैं इस वीडियो का समाप्त करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।